का जो टॉपिक हम लोग का है ना, वो 9th क्लास से लिया गया है। 9th क्लास के पहले चैप्टर से लिया गया है, पहले पार्ट से लिया गया है। और उसमें सबसे पहले हम लोग को यही जानना होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे परिमेय संख्या यदि हम लोग को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित जो आप परिभाषाएं हैं ना, वो आप लोग को पिछले क्लास में करा दिए गए थे, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोग भी जा करके देख सकते हैं, वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, क्लास भी कराया गया है, उसमें से भी आप लोग देख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात हम लोग कैसे किए हैं, कैसे करना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग फिर से इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। सभी परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, वीडियो में जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि 3 है और 7 है, ठीक। 3 और 7 यहाँ पे अलग अलग प्रश्न आपको परिमेय संख्याएं दे दिए गए हैं, अलग अलग परिमेय संख्या दे दी गई है। दो परिमेय संख्या आपको दे दिया गया है और इसको करना क्या है कि आपको इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे जहाँ भी आप तो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इससे आसान तरीका आप लोग को कहीं नहीं मिलेगी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका, इसके लिए आपको सूत्र दे दिया गया है a+b/2। ये एक सूत्र है, ठीक है। सूत्र से हम लोग हल कर सकते हैं इसको, यानी a+b/2। ये एक ऐसा सूत्र है जो सबसे आसान तरीका होता है। इस सूत्र से बैठा करके आप चाहे जितना चाहे उतना इससे आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग एक ही समझेंगे, ठीक है। हम लोग को एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे कैसे ज्ञात करना है चलिए देखते हैं। इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो a के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 और b के जगह पर क्या लिख सकते हैं 7/2, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 7 कितना हो जाएगा 10/2। ये कटने वाला है तो कटा दे, अगर कटने वाला नहीं रहता तो इसको हम लोग उसी तरह से छोड़ देते, नहीं कटाते, ठीक है। अगर कटने वाला नहीं रहता तो नहीं कटाते, उतना ही छोड़ देते, ठीक है। वो भी हमारा आंसर होता। चलिए और हम लोग क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया गया है -8 और 7, -8 और 7। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग लिए हैं, ठीक है, जिसमें a का मान कितना है 8 और b का मान कितना है 7 दे दिया गया है, ठीक। और इसमें हम लोग फिर से सूत्र वही लगाएंगे। सूत्र में क्या कर रहा है a+b/2 ही है, ठीक है। a के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे -8 और प्लस b के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 7 और /2 का /2 ही रहने दें, ठीक है। चलिए इसकी प्रक्रिया हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। आपको कहाँ पे परेशानी हो रही होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए समझिए, कह रहा है कि -8 है और यहाँ पे 7 है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप उच्च क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक माइनस में और एक प्लस में रहता है, तो वहाँ पे जो क्रिया होती है घटाव की क्रिया होती है। किस चीज़ की क्रिया होती है घटाव की, यानी एक माइनस में और एक प्लस में, या एक प्लस में और एक माइनस में जब भी संख्याएं दिए गए होते हैं तो वहाँ पे हम लोग घटाव का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। अब ये एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि चिन्ह किस चीज़ का दे, चिन्ह हम लोग प्लस का देंगे या माइनस का देंगे, ठीक है। ये एक प्रश्न यहाँ पे उठता है, तो जाहिर सी बात है बहुत आसान तरीका है कि जिसका मान अधिक होगा उसी का चिन्ह दिया जाता है। यानी माइनस का मान 8 है और प्लस का मान 7 है, तो किसका मान अधिक हो रहा है माइनस का, यानी चिन्ह हम लोग यहाँ पे जो देंगे वो किस चीज़ का देंगे माइनस, और 1/2 का 2। यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ कि ये जो दिया गया था -8 और 7 के बीच जो परिमेय संख्या ज्ञात करना था, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया गया है। इस पे और हम क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन हमको मिल चुका है 3 नंबर। 2 प्रश्न हम लोग इसके पहले समझ चुके हैं। तीसरा प्रश्न में एक 3 है और दूसरा दे दिया गया है 7/2। अगर एक सीधा सीधी है और एक बट्टा में है तो उसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, नियम हमारा वही है सूत्र से। सूत्र इसका क्या कह रहा है a+b/2। a के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 3 प्लस b के जगह पे 7/2 और सबका /2। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हल करने के लिए, ठीक है। होता है किसी भी संख्या के नीचे 1 जरूर रहता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 1 से भाग देंगे 2 में कितना बार में कटेगा 2 बार में। 2 से 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे 2 में 1 बार में कटेगा। 1 से 7 में गुणा करेंगे 7 और सबका /2 है, तो यहाँ भी हम लोग /2 लिखेंगे। चलिए 7
6 और 7 कितना हो जाएगा 13, और ये बटा 2 का 2 और बटा 2, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। और इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 13/2 में भाग दिया गया है 2/1 से, 13/2 में भाग दिया गया है 2/1 से, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। यानी 13/2 में भाग दिया गया है 2/1 से। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो वो भाग में रहता है उसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं कि उसको हम लोग पहले गुणा में बदल लेते हैं। ठीक है, तो गुणा में बदलने के लिए यहाँ पे कुछ नियम है, जो पहले हैं वैसे ही रहने दें और गुणा में बदला जाएगा इसको। तो ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी 2/1 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। अब इसको आसानी से गुणा करके हम लोग लिख सकते हैं। 13 से 1 में गुणा करेंगे 13 और 2 से 2 में गुणा करेंगे 4। यहाँ पे हमको प्राप्त हो चुका है 13/4, यानी 3 और 7/2 के बीच जो परिमेय संख्या ज्ञात करना था वो हमारा क्या मिला है 13/4। हम लोग एक और प्रश्न हल करते हैं, चलिए देखते हैं वो क्या है। -1 और 1/2 दे दिया गया है। -1 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए, a बराबर 1 दे दिया गया है और b बराबर 1/2। सूत्र से नियम वही है हमारा, सूत्र में क्या कह रहा है, ठीक है, a + b/2, यानी a की जगह पर -1 प्लस b की जगह पर 1/2 और सबका बटा 2, इसके नीचे हम लोग 1 रख लें। हल की प्रक्रिया वही है हमारा, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, 1 और 2 का एलसीएम हम लोग निकाल लें, 2 हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम 2, और 1 से भाग देंगे 2 में, 1 से भाग देंगे 2 में, तो कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। और 2 से -1 में गुणा करें तो -2 हो जाएगा। प्लस 2 से भाग देंगे 2 में कितने बार में कटेगा 1 बार में, 2 से भाग देंगे 2 में कितना बार में कटेगा 1 बार में, और 1 से 1 में गुणा करें 1 और बटा 2। चलिए, यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले प्रक्रिया किए थे कि देखिए यहाँ पे फिर से मिल चुका है, -2 आया है और +1 आया है, -2 और +1 आया, तो -2 में 1 जोड़ना है। यानी यहाँ पे भी प्रक्रिया जो होगी वो घटाव की होगी, क्योंकि जब भी एक माइनस में और एक प्लस में आता है तो हम लोग प्रक्रिया क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, अब चिन्ह की बात आती है, तो चिन्ह यहाँ पर भी माइनस का मान अधिक है, प्लस का मान कम है, तो यहाँ पर चिन्ह जो होगा वो माइनस हो जाएगा और बटा 2, और ये सबका बटा 2, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। यानी -1/2 में भाग दिया गया है 2/1 से, यानी -1/2 में भाग दिया गया है 2/1 से। तो आपको ये पता होगा, थोड़ी देर पहले हम ये भी बताए हैं कि जो भाग के रूप में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के क्रम में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी 1/2 हो जाएगा। यानी -1 से 1 में गुणा करेंगे -1 और 2 से 2 में गुणा करेंगे 4। ठीक है, तो हम लोग जानकारी ले रहे थे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 4 प्रश्न हम बताएं। आशा करता हूं कि आप सबको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, और जो लोग इस पे नए हैं वो लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर एक प्रकार के प्रश्न को, चाहे वो आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ रहे हो, हर एक प्रश्न को आपको आसानी से सरल तरीका से समझा करके आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।